हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी का वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज यहाँ पे जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आप लोगों को वो तरीका भी बताऊंगी कि आप किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट लिखेंगे और किस किस तरह से पॉइंट लिखने से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषता है। अगर पूछा कि समाचार लेखन क्या है, क्या या फिर आप इससे क्या समझते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, या फिर रहा कि एक आदर्श समाचार लेखन की क्या विशेषता है, इसको बताइए। तो आप लोगों को क्या करना है, एक ही आंसर लिखना है, चाहे समाचार लेखन हो या फिर एक आदर्श समाचार हो। आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले आप उसका उत्तर देखिए, उसका हेडिंग अच्छे से लिखेंगे। समाचार लेखन एक कला है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ का आप अर्थ बता देंगे कि न्यूज़ का मतलब होता क्या है। तो पूरा देखते हैं। NEWS यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, पूरा इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, चारों दिशाओं से प्राप्त जानकारी को ही न्यूज़ कहते हैं, यानी कि उसे समाचार कहते हैं। फिर उसके बाद किसी भी राइटर का आप कोटेशन डाल दीजिएगा, जैसे कि टर्नर कॉलेज के अनुसार समाचार की क्या परिभाषा है। अगर आप किसी राइटर का अगर कोटेशन देते हैं या फिर परिभाषा देते हैं तो इससे आपको अच्छा नंबर मिलता है। इन्होंने क्या कहा है समाचार के बारे में, वह सभी कुछ जिससे आप कल तक अनजान थे समाचार है। फिर आप भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप क्या लिखेंगे, समाचार लेखन में समाचार इकट्ठा करने वाले रिपोर्टर और समाचार को छापने योग्य बनाने के लिए एडिटर की भूमिका होती है। इस तरह का भूमिका लिखेंगे। उसके बाद यह 6 ककार होते हैं। 6 ककार क्या होता है, चलिए देखिए। समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। अंग्रेजी में इसे 5 W और एक H भी कहा जाता है। जैसे कि 5 W में वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, हु हो गया आपका 5 W, और एक H मतलब हाउ। 6 ककार मतलब क्या, कब, कहाँ, किससे या कौन, क्यों, कैसे। 6 क होता है। उसके बाद किसी भी समाचार में संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर मिलता है। 6 ककारों का अगर सही उत्तर मिलता है उसी का मतलब होता है समाचार लेखन। आप लोग इस सब को अच्छे से याद रखेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। इस तरह का पॉइंट लिखने से आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। फिर आप लिखेंगे समाचार लेखन की शैली। शैली में क्या लिखेंगे, समाचार लिखने की शैली उत्तर पिरामिड शैली कहलाती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बात बाद में। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो सबसे कम महत्वपूर्ण होती है उसको बाद में लिखते हैं, तथा सबसे कम महत्वपूर्ण बात सबसे अंत में होता है। जैसे कि मध्य, सबसे ऊपर, मध्य और नीचे। आप लोगों को पिरामिड दिखा देती हूँ, आप लोग देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कम महत्वपूर्ण बात, उसके बाद सबसे कम महत्वपूर्ण बात। इस तरह का आप उल्टा पिरामिड शैली बना लेंगे। आप लोग इस तरह का पॉइंट लिखेंगे। इस तरह का आप डायग्राम भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, समाचार के प्रकार। समाचार के प्रकार लिखेंगे। पहला पॉइंट, प्रत्याशी समाचार। इसमें क्या होता है, जो समाचार निश्चित रूप से संपन्न होने वाला उसे
प्रत्याशित समाचार कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री सोमवार को शपथ लेंगे, ये कन्फर्म है कि प्रधानमंत्री जी सोमवार को ही शपथ लेंगे, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होने वाला है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशित समाचार। अप्रत्याशित समाचार में क्या होता है? जिसमें कोई निश्चित नहीं होती है। जैसे कि आप लोग देखिए, अप्रत्याशित समाचारों की घटनाएं पूर्व निर्धारित नहीं होती है। अचानक से घटी घटनाओं को अप्रत्याशित कहा जाता है। जो अचानक से हो जाता है उसे अप्रत्याशित, और जो कन्फर्म रहता है कि उस डेट को वो घटना होगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी सोमवार को शपथ लेंगे, तो वो निश्चित है। अनिश्चित में क्या हो गया? भूकंप, बाढ़, दुर्घटना इत्यादि, ये सब अचानक होती है, इसलिए अप्रत्याशित समाचार है। अब लिखेंगे अगला क्या पॉइंट, कि समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं। तो आप लिखेंगे समाचार लेखन के 3 अंग होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा इंट्रो और तीसरा बॉडी। समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? तो 3। आगे क्या लिखेंगे? समाचार लेखन की विशेषता क्या है? तो समाचार लेखन की निम्नलिखित विशेषता है। पहला पॉइंट क्या होगा? समाचार का शीर्षक आकर्षित होना चाहिए, जिससे पूरे समाचार को पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। समाचार ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ के मतलब कि उत्सुक जानने की जागरूकता मन में उत्पन्न हो। दूसरा पॉइंट क्या होगा? समाचार के मुख्य भाग में जरूरी बातों का ही समावेश होना चाहिए। जब समाचार छपता है तो उसमें जरूरी बातों को ही लिखा जाता है, कोई भी गलत घटना नहीं रहती है। समाचार की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने और सुनने वाला आदमी आसानी से समझ सके। समाचार ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर या फिर सुनकर तुरंत समझ में आ जाए। पैराग्राफ को आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए। जब एक बात पूरी हो जाए तो उसके बाद ही पैराग्राफ बदलकर दूसरी बात को लिखा जाना चाहिए। जब समाचार पत्र छपता है तो वो आकर्षण ढंग से मतलब कि एक बात को पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ बदलकर दूसरा बात लिखा जाता है। आप लोग इस सब पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए, एक बार 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी। समाचार में सच्चाई होनी चाहिए। जो समाचार छपता है उसमें सच्चाई होनी चाहिए। समाचार में किसी घटना से संबंधित ऐसे विषय को लिखना चाहिए जिसका प्रमाण कभी भी दिया जा सके। समाचार में वही बात छपता है जिसका प्रमाण हो, साक्ष्य हो। महत्वपूर्ण खबर को लंबा करने या ज़्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर खबर छप रही है तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, संक्षेप में भी उस बात को कहा जा सकता है। किसी विशेष समुदाय या समूह के बारे में कोई टिप्पणी न करें। किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, धर्म के बारे में किसी गलत प्रकार की टिप्पणी नहीं होना चाहिए। किसी धर्म को भी कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में भी बदनाम नहीं होना चाहिए। समाचार एकदम साफ सुथरी और सरल भाषा में होनी चाहिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संपादक से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे संपादक की विशेषता का उल्लेख कीजिए। संपादक किसे कहते हैं? एक अच्छा संपादक कैसा होता है? तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? संपादक देके डैश देंगे। उसके बाद संपादन का कार्य करने वाले व्यक्ति को ही संपादक कहते हैं। संपादक का सामान्य अर्थ क्या होता है? वो व्यक्ति जो समाचार को सुधार कर उसे पढ़ने लायक बनाता है, जिसे रिपोर्टर कहते हैं। जो समाचार को अच्छे ढंग से लिखता है। संपादक हर खबर को पैनी नज़र से देखता है और उसमें आवश्यक संशोधन करके उसे छापने लायक बनाता है। जो संपादक होता है उसे अच्छी तरह से पढ़ता है, देखता है कि उसमें किसी तरह की गलती या फिर कोई भी गलत बात नहीं है, तभी उसको छापता है। संपादक ही यह तय करता है कि कौन सा समाचार अखबार में छपेगा और कौन सा नहीं। उस समाचार का रूप कैसा होगा, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। किसी भी समाचार पत्र में संपादक ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और उस समाचार पत्र का पूरा दायित्व भी उसी के पास होता है। समाचार जो पत्र छापता है वो संपादक को इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब चलिए बात करेंगे कि एक अच्छे संपादक की क्या क्या विशेषता होती है। तो अच्छे संपादक की क्या विशेषता होनी चाहिए?
पहला पॉइंट क्या रहेगा? संपादक की लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए। संपादक पूरी तरह से विश्वसनीय और ईमानदार होना चाहिए। संपादक हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। किसी तरह का भेदभाव या फिर उसकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। वो विश्वसनीय, पात्र और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। संपादक का चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। एक अच्छा संपादक वही होता है जिसमें भाषा की अच्छी समझ होती है, साथ ही साथ उसकी भाषा दूसरे के मन को प्रभावित करती है। संपादक का लेख बहुत लंबा अथवा बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। संपादक जो पेपर में न्यूज़ छापते हैं उनका भाषा बहुत सरल होना चाहिए। कोई भी मतलब कि घटना को बहुत लंबा भी नहीं कर सकता है और बहुत छोटा भी नहीं कर सकता है। एक अच्छे संपादक का स्वभाव बहुत ही सुलझा हुआ होना चाहिए, जिससे वे दूसरे के बातों को अच्छी तरह से समझकर उसका उचित जवाब दे सके। एक अच्छे संपादक का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावपूर्ण होना चाहिए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? या फिर दूसरा क्वेश्चन रहा जनसंचार के प्रमुख कार्यों का रेखांकित कीजिए। या फिर रहा आपका जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालें। इन तीनों का आपका एक आंसर ही होगा, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के क्यों ना दे, आपको यही आंसर लिखना है। आंसर क्या होगा? जनसंचार को दो शब्दों से मिलाकर बना है, जन और संचार। जन का अर्थ क्या होता है? तो लोग। जन का अर्थ लोग यानी कि जनता, और संचार का अर्थ क्या होता है? समाचार। तो दोनों मिलाकर हुआ जनसंचार। जनसंचार का अर्थ हो गया समाचार को लोगों तक पहुंचाना। जनसंचार का आप ये सब पॉइंट अच्छे से लिखेंगे। अगर इस प्रकार से आपका पॉइंट रहा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत नंबर कटता है। हर्षी दीर्घी आकार मात्रा में नंबर बहुत कटता है, तो आप मात्रा पर ध्यान देंगे और पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। जनसंचार का माध्यम क्या है? अखबार, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि। अखबार और पत्र पत्रिकाएं। अखबार और पत्र पत्रिकाएं जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। यह जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। लोग अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़कर देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं। टेलीविज़न क्या है? यह भी एक प्रमुख जनसंचार का माध्यम है। यह जनसंचार का दृश्य और श्रव्य, टीवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसका माध्यम रहा है। लोग टेलीविज़न देखकर देश विदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। टीवी के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होता है। टीवी से हम सुनते हैं और देखते हैं देश में क्या हुआ है, कौन सी घटना हुई है, कहाँ क्या हुआ है, सारा कुछ जानकारी टीवी के माध्यम से भी पता चलता है। रेडियो से क्या पता चलता है? रेडियो और इंटरनेट, इसके बारे में क्या है? रेडियो और इंटरनेट भी जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। रेडियो से हम केवल सुन सकते हैं, रेडियो में हम देख नहीं सकते हैं। लोग रेडियो के माध्यम से देश विदेश की जानकारी रखते हैं। इंटरनेट भी जनसंचार का एक अहम माध्यम है। इंटरनेट के जरिए अभी देश विदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लोग रखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही ये पता चलता है कि देश विदेश में या फिर हमारे देश में कौन सी घटना कहाँ पे हुई है, या अभी भविष्य में क्या हो रही है, वर्तमान में भी क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। यह जनसंचार का एक बहुत ही तेज माध्यम माना जाता है। इंटरनेट जनसंचार का बहुत तेज माध्यम माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या रहा? प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? इसकी कौन कौन सी विशेषता है? प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। प्रतिवेदन का अर्थ क्या होगा? प्रतिवेदन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और वेदन, जिसका अर्थ होता है समांतर जानकारी। किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन कर तैयार की गई लिखित विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण समाचार पत्र में देना रिपोर्ट या प्रतिवेदन होता है। जो घटना होती है
समाचार पत्र में देते हैं उसी को रिपोर्ट कहते हैं। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी प्रतिवेदन कहा जाता है। थाने में दुर्घटना, किसी दुर्घटना, अपराधी जैसी चोरी की शिकायत रिपोर्ट के लिए प्रतिवेदन या कक्ष रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग रूम कहा जाता है। जैसे कि कोई भी कहीं भी घटना होती है तो उसमें हम जो रिपोर्ट देते हैं उसी को ही प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिवेदन के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार होते हैं? तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। चलिए अगला देखते हैं, इसका डिफाइन करते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या है। तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या है? तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति किसी के जीवन से संबंधित प्रतिवेदन लिखता है। कभी कभी यह डायरी का रूप भी ले लेता है। किसी के बारे में लिखना प्रतिवेदन कहलाता है, किसी व्यक्ति। संगठनात्मक प्रतिवेदन क्या है? तो संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि की घटना से संबंधित प्रतिवेदन लिखा जाता है। इस प्रतिवेदन में सभी बातें संगठन और संस्था से जुड़ी होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? विवरणात्मक प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेला, सभा, रैली से संबंधित प्रतिवेदन लिखा जाता है। प्रतिवेदन की विशेषता क्या क्या है? तो प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषता है? पहला पॉइंट है, प्रतिवेदन में सारी बातें एक निश्चित क्रम में लिखी जाती है। प्रतिवेदन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिवेदन संक्षेप में होना चाहिए। प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती है। प्रतिवेदन में कोई भी ऐसी बात न कही जाए जिससे भ्रम पैदा हो। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती, यह सरल और रोचक होती है। प्रतिवेदन में एक उच्च शीर्षक होना चाहिए। प्रतिवेदन में सच्ची बातों का विवरण होना चाहिए। प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनाने वाले या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है। एक ही बात को बार बार भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए। प्रतिवेदन लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आया कि प्रतिवेदन लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे? जो विशेषता मैं आप लोगों को ऊपर बताई हूँ उसी पॉइंट को आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे जितना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।